इस प्लास्टिक की पेंट की बाल्टी में लगा हुआ हमारा ये हाइब्रिड हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर ना तो कोई फूल है ना ही कोई कली है, बल्कि हमारे इस हिबिस्कस के पौधे की ओवल और ग्रोथ ही रुक चुकी है। यानी कि ना तो कोई नई ब्रांचेस आ रही है ना कोई पत्ती आ रही है, बल्कि जो पहले से ही पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली होकर के झड़ रही हैं। जो पत्तियों का कलर है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी घर पर गुड़हल के पौधे को लगा रखा है और आप लोगों की यही शिकायत है यार ना तो फूल आ रही ना कलियां आ रही और ना ही पौधे की ग्रोथ चल पा रही है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके किचन में रखी हुई एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके इस्तेमाल करते ही आपका गुड़हल का पौधा हमारे इस गुड़हल के पौधे की तरह ढेर सारे फूल देना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल आएँ तो इसके लिए आप लोग ये वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो गुड़हल का पौधा अगर आप लोगों ने गमले में लगा रखा है, इस तरीके से बाल्टी में लगा रखा है, क्यारी में लगा रखा है, या फिर आप लोगों ने ज़मीन में लगा रखा है और आपका गुड़हल का पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग कर दें, हार्ड प्रूनिंग कर दें। ये जो रेनी सीजन है ये बिल्कुल सही समय है आपके गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए। इस समय आप लोग गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, रूट्स की भी प्रूनिंग कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो हम हमारे इस गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करेंगे। गुड़हल का पौधा या फिर दूसरा कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप रेनी सीजन में आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं, हार्ड प्रून कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस गुड़हल के पौधे को हम रिपोर्ट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए जो गुड़हल का गमला होता है उसको आप किसी भी ईंट के ऊपर इस तरीके रख दीजिए और रखने के बाद इस तरीके से ठोक दीजिए। ठोकते ही आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि गुड़हल के पौधे को या फिर दूसरे पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी जो मेन स्टेम होती है उसे पकड़ कर खींचते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार तो मेन स्टेम हाथ में आ जाती है और रूट्स रह जाती हैं गमले में। तो ऐसा कभी भी ना करें, बल्कि जिस तरीके से मैंने आसानी से इस पौधे को निकाला है वैसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे की काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी है लेकिन ग्रोथ रुक चुकी है। तो ये सही समय है रूट्स की प्रूनिंग करने का। तो चलिए रूट्स की प्रूनिंग कर लेते हैं। तो लगभग हम 30 से 40% के करीब इसकी जो जड़ें हैं, एक्स्ट्रा जो जड़ें हैं उनको कट कर देंगे। कट करते समय आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब आप अपने गुड़हल के पौधे की रूट्स की हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे तो आपका गुड़हल का पौधा नई जो ग्रोथ है, जो नई रूट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से बनाने लगता है। तो जो नई रूट्स होती हैं वो खाना तेज़ी से उठाती हैं। इससे होता यह है कि आपके पौधे पर ज़्यादा फूल लगने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे की जो रूट्स की प्रूनिंग है वो कर दी है। अब चलिए इसको दूसरे गमले में लगा लेते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए यहाँ पर हम नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं। नई मिट्टी में हमने 70% सैंडी सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1 किलो ली है नीम की खली। नीम की खली के अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, पोटेशियम फॉस्फोरस भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके सभी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा नीम की खली का इस्तेमाल खास तौर से हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से पौधा सूख सकता है या फिर कभी कभी फंगस लगने की वजह से भी पौधा सूख जाता है। अब चलिए इस पौधे को इस गमले में लगा लेते हैं। ये जो गमला आप लोग देख रहे हैं ये 12 इंच का गमला है और हमारा ये 12 इंच का गमला के बॉटम साइड में हमने काफ़ी सारे होल भी कर लिए हैं। अब चलिए जो मिक्स मिट्टी है, जो मिट्टी तैयार हमने की है, उस मिट्टी से इस गमले को आधा फिल कर लेते हैं। अगर आप लोग हमारी ये वीडियो सर्दी के मौसम में देख रहे हैं या फिर तेज़ गर्मी के मौसम में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, ना तो तेज़ सर्दी के मौसम में ना तेज़ गर्मी के मौसम में गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करें, ना ब्रांचेस की प्रूनिंग करें। इसके लिए जो सही मौसम होता है वो साल में 2 बार आता है। एक होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल और ये दूसरा मौसम होता है रेनी सीजन जो कि अभी चल रहा है। तो इन दोनों मौसम में आप लोग अपने गुड़हल के पौधे की ब्रांचेस की रूट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने पौधे को दूसरे बड़े गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस गमले के बीच सेंटर में अपने इस गुड़हल के पौधे को लगा दिया है और अच्छे तरीके से मिट्टी से इसको कवर कर दिया है, ढक दिया है। अब बारी आती है हमारे इस गुड़हल के पौधे की ब्रांचेस की प्रूनिंग करने की। तो ब्रांचेस की हम प्रूनिंग जो करेंगे तो हार्ड प्रून करेंगे इस पौधे को, तभी हमारे गुड़हल के पौधे से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी।
जब हम लोग अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रून कर देंगे, उसके बाद में जो भी नई ब्रांचेस आएंगी, जब 2 से 3 इंच या 4 इंच या फिर 5 इंच की हो जाएंगी, उसके बाद में हम उसको फिर से पिंच करेंगे। यानी कि गुड़हल के पौधे पर 1G 2G और 5G तक आप लोग कटिंग कर सकते हैं। इससे आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, पौधा घना हो जाता है और ज़्यादा फूल लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इस तरीके से अपने गुड़हल के पौधे को हार्ड प्रून कर रहे हैं। हार्ड प्रून करते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जितना आप लोग अच्छे तरीके से हार्ड प्रून कर लोगे, इतने ही ज़्यादा आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो आधी अधूरी देखते हैं या फिर बीच में से स्किप करके देखते हैं और आधा ज्ञान लेकर के जाते हैं। उसके बाद कमेंट करते हैं कि आप लोगों ने हमें बताया था कि गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रून कर लें और आपका गुड़हल का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, लेकिन हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। कई बार स्किप करने से आप लोगों के कई सारे पार्ट छूट जाते हैं और बाद में आप लोग शिकायत करते हैं। ये हमारा दूसरा पौधा है जिसको हमने हार्ड प्रून किया था। हार्ड प्रून करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं, पौधा हमारा काफ़ी घना हो चुका है। अब चलिए हम दिखाते हैं हमने हमारे गुड़हल के पौधे को कहाँ से हार्ड प्रून किया था। यहाँ से हमने हार्ड प्रून किया था, जहाँ से आप लोग देख रहे हैं। जब हमने इसको हार्ड प्रून यहाँ से कर दिया, उसके बाद में हमारे गुड़हल के पौधे पर ऊपर की साइड में और ब्रांचेस आई। हमने इसको 2G कटिंग कर दी। 2G कटिंग करने के बाद हमारे गुड़हल के पौधे पर फिर से नई ब्रांचेस आई। इस तरीके से हमारा ये गुड़हल का पौधा काफ़ी घना हो चुका है और पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। आप लोग देख सकते हैं पत्तियां एकदम लस्क ग्रीन हैं, बिल्कुल हेल्थी पत्तियां हैं। कहीं भी आप लोगों को कोई भी पीली पत्ती नज़र नहीं आ रही होगी। अब सही समय है हमारे इस गुड़हल के पौधे की फिर से 3G कटिंग करने की। तो इस तरीके से आप लोग अपने गुड़हल के पौधे की 3G कटिंग कर सकते हैं। यानी कि जो ब्रांचेस निकल कर आई हैं उनको आपको फिर से कट कर देना होगा। कुछ दिनों के बाद में आपके पौधे पर जो नई ब्रांचेस आएंगी उसी पर फूल आएंगे। क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फर्टिलाइज़र जिसका आपको अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल करने की कुछ ही दिनों के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस आएंगी और हर ब्रांचेस पर कली ही कली आप लोगों को नज़र आएगी। तो सबसे पहले आप लोग जो भी ब्रांचेस देख रहे हैं इस तरीके से उसको पिंच कर लें और पिंच करने से आपका पौधा काफ़ी घना हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि जो मैंने हार्ड प्रून पौधा किया था, उस पौधे पर जब नई ब्रांचेस निकलेंगी तो उसको भी हम लगभग 4 से 5 इंच के बाद में इस तरीके से पिंच कर देंगे और कम से कम 5 बार करेंगे, यानी कि 5G कटिंग करेंगे। 5G कटिंग करने से पौधा एक रहेगा लेकिन ऊपर की साइड में छतरी की तरह फैल जाएगा। इससे हमारे पौधे पर काफ़ी सारे फूल आने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि जब आप लोग 5G कटिंग कर लेंगे उसके बाद में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर रखे हैं 2 तरीके के फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाला जो आप लोग फर्टिलाइज़र देख रहे हैं यह है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी चलती है, पौधे की पत्तियाँ सबसे ज़्यादा लस्क ग्रीन रहती हैं और इसके इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो हम दूसरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे वो नीचे रखा है, जो कि आपके किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है इसको आपको 1 लीटर पानी में लगभग 2 से 3 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर रखी है ये चीज़ जो कि हम सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी हम सभी के घर पर आसानी से मिल जाती है और सभी के किचन में होती ही है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और गुड़हल का पौधा एसिडिक मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपको इस कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को आप लोग मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर। अगर आपका गुड़हल का पौधा छोटे गमले में लगा है या फिर बड़े गमले में लगा है उसी हिसाब से आप लोग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको अपने गुड़हल के पौधे को डायरेक्टली धूप में रखना होता है। गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइजर देने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद इस तरीके से काफ़ी सारी कलियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जिस तरीके से आप लोग हमारे इस गुड़हल के पौधे पर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हमारे इस गुड़हल के पौधे पर चल रही है। आप लोग देख सकते हैं हर टहनी पर आपको फूल या फिर कली नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास गुड़हल का पौधा है, फूल नहीं दे रहा है, तो इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी
ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके आप भी अपने गुड़हल के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें।